महेश्वर जी जीत गए हैं। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं तो मोतिहारी के बारे में भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो होगा किसके बारे में? हाँ। सब लोग मिलजुल कर अगड़ी पिछड़ी हिंदू मुस्लिम अगड़ा सब लोग वोट करके जिताते थे। इनका सेवा का इतिहास रहा है। जो प्रत्याशी लोग हैं सबका इतिहास सबके सामने है कि कौन क्या किया है जीत के, कितना चंपारण का प्रतिष्ठा लोग बढ़ाए हैं, कितना चंपारण का सिर नीचा हुआ है, सबको जानकारी है। जीता हुआ हम लोगों का सीट है, यहाँ कोई हम लोग कंपेन करने की जरूरत भी नहीं है, सब पहले से दिमाग बना लिया। चंपारण की धरती से जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था और जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का काम किया, उसी राजनीति के ये हैं, वाहक हैं। तो कांग्रेस पार्टी किसको समझौता किसको सपोर्ट करे? यहाँ जिला परिषद में गप्पू राय जी की पत्नी जीती, उसी तरह से और उसी बहुमत के साथ महेश्वर बाबू भी यहाँ चुनाव जीतेंगे। अखिलेश जी हमारे साथ और बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब नेता लोग बैठ के कैंपेनिंग का प्लान करता है और इस बात की चर्चा होती है कि कैसे किसी भाई साहब को पहुंचाया जाए सदन में, तो बहुत सारा नया बात निकल के आता है। महेश्वर जी जीत जाएंगे? महेश्वर जी जीत गए हैं। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं तो मोतिहारी के बारे में भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो होगा किसके बारे में? पूरा हम लोगों का आधा जीवन यही लग गया, राजनीतिक जीवन ऑलमोस्ट 20-25 साल का तो हो गया। 2004 में मैं यहाँ का एमपी था, तब से लगातार मैं लोगों के संपर्क में हूँ। इसी तरह से जिला परिषद में आप लोगों को संशय होता था कि पवन जायसवाल जीतेगा तो फलना जीतेगा तो बीजेपी जीतेगा। उस समय भी मैं साफ साफ बोलता था कि हम लोगों के अलावा कोई नहीं जीतेगा, और हम लोग जीते। उसी समय का प्लानिंग ये भी है। सीधा आपसे ये पूछे हम कि मैं भी सीधा बोल रहा हूँ ना, आप उसके बाद आपका कोई सवाल बचेगा नहीं। बस एक सवाल, कांग्रेस ने जिला परिषद में गप्पू राय जी की पत्नी जीती, उसी तरह से और उसी बहुमत के साथ महेश्वर बाबू भी यहाँ चुनाव जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के फैसला लिया है। बाकी जो पार्टी सब मदद कर रहे हैं और जो लोग मदद कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के भी, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि महेश्वर बाबू जैसे सज्जन, सरल और सभी लोगों को लेकर चलने वाला, इनका कोई बिरादरी का वोट थोड़ा ही था। हर सिद्धि में 2-2, 3-3 बार वहाँ से एमएलए हुए, लेकिन सब वहाँ आए, सब लोग मिलजुल कर अगड़ी पिछड़ी हिंदू मुस्लिम अगड़ा सब लोग वोट करके जिताते थे। इनका सेवा का इतिहास रहा है। तो ऐसे आदमी को नहीं चंपारण से जीत के जाएगा तो कौन जीत के जाएगा? और ये चुनाव तो जीते हुए जो ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के लोग हैं उनको वोट करना है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं तो वो जानते हैं। बाकी जो प्रत्याशी लोग हैं सबका इतिहास सबके सामने है कि कौन क्या किया है जीत के, कितना चंपारण का प्रतिष्ठा लोग बढ़ाए हैं, कितना चंपारण का सिर नीचा हुआ है, सबको जानकारी है। इसमें महेश्वर बाबू सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी, राहुल जी, सोनिया जी ने फैसला किया, आदरणीय मदन मोहन झा जी ने फैसला किया, और ये जीता हुआ हम लोगों का सीट है। यहाँ कोई हम लोग कंपेन करने की जरूरत भी नहीं है, सब पहले से दिमाग बना लिया। ये बात बहुत चर्चा है कि आप बहुत साफ बोलते हैं, हमको बस एक चाहिए जाके लोग जान जाए, कांग्रेस ने एक पॉइंट बता दीजिए, क्या सोचकर उनको समर्थन दिया? बता तो दिया कि सेकुलर हैं, सेवा का इनका लंबा इतिहास रहा है। कभी भी ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरह की होती है उसमें नहीं जा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, दंगा फसाद में कभी नहीं रहे हैं। ये मिल्लत की राजनीति करते हैं। जो चंपारण की धरती से जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था और जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का काम किया, उसी राजनीति के ये हैं, वाहक हैं। तो कांग्रेस पार्टी किसको समझौता किसको सपोर्ट करे? यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई है, तो उसमें महेश्वर बाबू से कोई उपयुक्त उम्मीदवार कोई नहीं था। और जीत आ रहे हैं, ये जीत गए हैं यार, जीत के आ रहे हैं। आपके लिए है ये दावा और कॉन्फिडेंस बार हम सुनना चाहते थे, इसीलिए इनसे पूछ रहे थे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।